हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किए थे। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसका क्वालिटेटिव का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिसमें हम इसको समझने से पहले इसके वर्ड्स को समझते हैं। मार्जिन वर्ड, मार्जिन में हम बेटा नॉर्मली जब बातचीत करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बना होगा, और लेकिन मार्केट के अंदर इसको तो ज़्यादा प्राइस के अंदर बेचा जाता है। इसका मतलब जितने में उसकी कॉस्ट आई और जितने रुपए में वो सेल हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो प्रॉफिट होता है वही हमारा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर भी जब हमें बैंक से प्रॉपर्टी लोन या गोल्ड लोन चाहिए होता है, तो जितने रुपए की हमारी प्रॉपर्टी होती है या गोल्ड होता है ना, बैंक उतने रुपए का हमें लोन प्रोवाइड नहीं करता। वो हमेशा उससे कम अमाउंट का ही हमें लोन प्रोवाइड करता है। सपोज़ हमारी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 25 लाख है, तो बैंक क्या करेगा, आपको 25 लाख से कम रुपीज़ का ही लोन प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, मतलब आपने जो लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी जो है वो रखी है उसकी करंट वैल्यू, और जितना बैंक ने आपको ग्रांट किया है लोन, उन दोनों के वैल्यू का डिफरेंस ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा रखेगा, जिसके कारण क्रेडिट की डिमांड जो होगी वो हम लोग कम कर देंगे। क्योंकि अगर मेरे को 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और बैंक मुझे बहुत ज़्यादा कम पैसा दे रहा है, 24 लाख दे रहा है, ज़्यादा मार्जिनल रिक्वायरमेंट अपने पास रख रहा है, तो मैं क्रेडिट की डिमांड नहीं करूँगी। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन की कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की जब कंडीशन होती है ना, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है। अब आरबीआई सोचेगा कि भाई सोक करो, उधर से पैसा अपनी तरफ खींचो, तो वो क्या करेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। और अगर डिफ्लेशन है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई ऐसे तरीके अपनाएगा जिससे पैसा लोगों के पास जाए और मंदी की कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आता है बेटा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब बैंकों के द्वारा लोन की मात्रा पर एक लिमिट डिसाइडेड कर देना। जब बाज़ार के अंदर लोन जो होता है बेटा, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने की बजाय एक लिमिट तय कर देता है। इसे याद रखने के लिए ना, तुम राशनिंग का रिलेशन जो है ना, वो राशन की शॉप मतलब डिपो से भी ले सकते हो। जैसे देखो, राशन की दुकानों के ऊपर क्या होता है कि फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग उन्हें अनाज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसकी एक लिमिट होती है कि इतने लोग होंगे तो इतना ही राशन दिया जाएगा, इससे ज़्यादा राशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आरबीआई जो होता है वो भी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उन पर एक लिमिट लगाने का काम करता है। ठीक है, एक कोटा डिसाइडेड कर देता है। वो डिसाइड कर देता है कि कितना लोन किस फील्ड को दिया जाना चाहिए। इसी को ही राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा क्रेडिट राशनिंग को। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग को लगाना, इसके अंदर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कहोगे, आप इंट्रोडक्शन या फिर विड्रॉल कहोगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है लगाना, विड्रॉल का मतलब होता है हटाना। तो जब उसने लिमिट लगा दी तो इसका मतलब हर किसी को लिमिट में पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण मनी की सप्लाई भी लिमिट में रहेगी, कम हो जाएगी पहले के मुकाबले, और इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर वो विड्रॉल कर देता है राशनिंग क्रेडिट को, मतलब लिमिट कोई भी नहीं है, जितना मर्जी किसी को भी लोन दे सकते हैं, तो उस समय में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की कंडीशन जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा मोरल सुएशन।
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक पिताजी हैं जो अपने बेटे को देर रात तक फ़ोन चलाने से रोकना चाहते हैं। अब उनके सामने ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि पिताजी रूल बना दें कि रात को 10 बजे के बाद अगर उनके बेटे ने फ़ोन चलाया तो उस पर किसी ना तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। एक सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि पिताजी अपने बेटे के पास बैठते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और प्यार से समझाते हैं कि बेटा रात तक देर तक फ़ोन चलाने से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और सुबह पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तुम समझदार हो, खुद ही 10 बजे के बाद फ़ोन बंद कर दिया करो। यहाँ पिताजी ने ना तो जुर्माना लगाया, ना फ़ोन छीना, और उन्होंने सिर्फ सलाह दी, जिसके कारण जो बच्चा था उसको अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया और बेटे ने उनकी बात को मान करके फ़ोन का इस्तेमाल करना कम कर दिया। मतलब अब उसने रात को फ़ोन देखना बंद कर दिया। इसी को ही बेटा हम मोरल सुएशन कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर तुम पिताजी को आरबीआई और बेटे को तुम कमर्शियल बैंक मानो। जब आरबीआई बिना किसी पनिशमेंट के कमर्शियल बैंक को प्यार से समझाता है ना, अपनी बात मनवाता है, तो इसी को ही हम मोरल सुएशन कहते हैं। तो आज बेटा हमने इसके क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। मेरी इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स करें, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं।